पौना घंटे का मेरे पास समय था। उस 48 मिनट के समय के अंदर जो मुझे कर्मेंद्रिय का प्रोसीजर पूरा खत्म करना था, वो प्रोसीजर में इंटरप्शन हुआ और बाकी के 3 कर्मेंद्रिय मैंने बना दी। मैं सिर्फ मेरे बोलने की मतलब रसनेन्द्रिय और घ्राणेन्द्रिय ये 2 श्रोतेन्द्रिय ये 2 इंद्रिय मैं नहीं बना पाई, उसका प्रोसीजर मैं पूरा नहीं कर पाई। तो होगा क्या कि ये बच्चे ने इतनी चीज अधूरी छोड़ दी थी, तो जब उसका बर्थ होगा तब ना वो बोल पाएगा ना वो सुन पाएगा, क्योंकि उनके जो जो पौद्गलिक शरीर उसको अपने इस जन्म में बनाने थे, उस जन्म में इस शरीर को बनाने में उसके कर्मों ने रुकावट डाल दी है और जन्म से ही वो ये 2 चीज की कमी लेकर आया। अगर जन्म से अगर ये चीज की कमी है तो जाहिर है कि अब ये बच्चा जब तक जिएगा ये 2 इंद्रिय का उपयोग वो नहीं कर पाए। मान लो कि उसको बाकी सारी इंद्रियों का उपयोग करना है, लेकिन चक्षु, अब देखो आपको ये पता होगा बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो जन्म से ही अंध पैदा होते, उनकी आंखें नहीं होती। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो दूसरी सारी इंद्रिय तो लेकर आते हैं, लेकिन चक्षु इंद्रिय वो साथ में लेकर नहीं आते। चक्षु इंद्रिय में 2 प्रकार का आपको समझना है सभी इंद्रियों में। एक है विजिबल, एक इनविजिबल। विजिबल तो उसके पास है, क्योंकि जैसे ही वो शरीर बनाएगा विजिबल उसकी दोनों आंखें तो दिखेगी, लेकिन आंखों के अंदर जो रोशनी पड़नी चाहिए ना, जो दृष्टि बिंदु होना चाहिए ना, वो लेकर वो नहीं आता। तो होता क्या है कि अगर उसके कर्म में ये लिखना होगा ना, तो क्योंकि बनाना उसको ही है, आप समझ रहे हो, ये सारी चीजें आपको पीढ़ी टू पीढ़ी मतलब हेरिडिटरी में नहीं आ रही है। हेरिडिटरी में ऐसा नहीं है कि भाई माता पिता की चक्षु इंद्रिय नहीं है तो ही बच्चे को नहीं आएगी, ऐसा नहीं होता है। ये सारा हमें अपने कर्म के हिसाब से ही रिजल्ट मिलता है। हेरिडिटरी में क्या जाएगा पता है, जो 7 धातु है ना उसमें कमी आएगी। अगर मेरे माता पिता के शरीर में, उनकी खून में हम ये मानेंगे हेमोग्लोबिन की कमी थी, उनका ज्यादा हेमोग्लोबिन वीक है, तो अगर मेरा जब मैंने शरीर बनाया होगा तो उसी खून से ही मैंने मेरा शरीर बनाया। मेरे शरीर में भी 7 धातु उनके खून से ही जा रही है, तो मेरे शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी हो सकती, ये हेरिडिटरी में आ सकता है। इसीलिए देखो आपको डायबिटीज हेरिडिटरी में मिलता है, क्योंकि डायबिटीज का कारण हमारा खून होता है। ऐसे ही हार्ट बीट या हार्ट के प्रॉब्लम्स आपके हेरिडिटरी में आएगा। क्यों पता है, हेरिडिटरी में हार्ट का प्रॉब्लम आने का कारण हार्ट की बात नहीं है कि आपके हार्ट के ऑर्गन भी हेरिडिटरी में जाते हैं, ऑर्गन की क्षति उसमें नहीं जाती है, लेकिन आपके माता पिता का जो स्वभाव था, टेंशन लेना, स्ट्रेस लेना, बात बात पे जैसे हम बोलते हैं ना, फीलिंग्स में ज्यादा बह जाना, ज्यादा चिंता करना, ज्यादा रोना, ये सारी चीज आती है। अगर आपके माता पिता ज्यादा स्ट्रेसफुली रहे हो या ज्यादा टेंशन वाले रहे हो, तो आपको ये स्वभाव में आएगा ही आएगा। और हार्ट प्रॉब्लम आता है ना, वो टेंशन की वजह से आता है, उसमें हाइपरटेंशन या स्ट्रेस। एक बात हमने वो जो जब किशोर कुमार और दिलीप कुमार और सबका जब एपिसोड जब रिकॉर्ड किया था ना, जब हमने ये चर्चा की थी ना, तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जितना ज्यादा उन्मादी फीलिंग्स अगर आप अपने अंदर रखोगे ना, जितना ज्यादा स्ट्रेसफुल फीलिंग्स कि बहुत ज्यादा लागणी में बह जाना, बहुत ज्यादा रोना, बहुत ज्यादा बिलखना, बहुत ज्यादा तड़पना, बहुत ज्यादा प्रेम में तड़पना, ये सारी चीजें आपके ऑर्गन को बहुत क्षति पहुंचाती, स्पेशली आपके ब्रेन को भी और हार्ट को भी, क्योंकि आप इतना सोचते हो, इतना रोना, बिलखना, सोचते रहना, परेशान होते रहना, ये सारी चीजों से आपके ब्रेन की इतनी ज्यादा नसों की क्षति होती है, उसकी असर आपके हार्ट के ऊपर भी आएगी और ब्रेन के ऊपर भी आएगी। तो ये जो फीलिंग्स वाला नेचर है ना, वो जरूर हेरिडिटरी में आता है।
इसलिए आपको हेरिडिटरी से ये फीलिंग्स का नेचर अगर आप निकालना चाहते हो तो प्रेग्नेंट लेडी को या माता पिता को इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा प्रेगनेंसी के दौरान। इसीलिए कहा जाता है कि जो औरत प्रेग्नेंट है उसको बहुत खुशनुमा वातावरण में रहना चाहिए, आसपास के लोगों को उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए, उसको स्ट्रेस कम हो, है ना, उसको रोना ना पड़े, खाना पीना ठीक से मिले, क्योंकि वो जो वातावरण में अपने बच्चे को गर्भ में बड़ा करेगी वही नेचर, वही वातावरण उस गर्भ में पल रहे बच्चे को कांस्टेंट मिलता है, क्योंकि वो बच्चा अपनी स्किन से, माँ की स्किन से टच रहता है, जुड़ा हुआ होता है। माँ रोएगी तो उसका शरीर भी ध्रुजेगा, रोते वक्त हमारा शरीर ध्रुजता है। अगर टेंशन आ जाता है ना तो 2 मिनट दिमाग नहीं चलता है। तो जो फीलिंग हमारी बॉडी में आएगी ना वही फीलिंग उस बच्चे के गर्भ को भी मिलेगी ही मिलेगी। अगर आपने कोई कम तत्व लिया खाने पीने में तो ये डेफिशिएंसी भी आपके गर्भ के बच्चे में जाएगी ही जाएगी। अगर आपने स्ट्रेस ज्यादा लिया, आपने रोना धोना ज्यादा किया तो वो भी असर होगी, वो असर भी आपके बच्चे के अंदर जाएगी ही जाएगी। इसीलिए जो चीज हेरिडिटरी में जा सकती है वो है 7 तत्वों से रिलेटेड। इसी प्रकार से जब आयु की बारी आएगी, देखो आहार शरीर हो गया, इंद्रिय शरीर हो गया, आपका खुद का शरीर भी हो गया, अब आए श्वासोच्छ्वास। अब श्वासोच्छ्वास को बनाते वक्त अगर आपके कर्म के हिसाब से अवरोध पैदा हुए और मान लो कि इस बच्चे को ऐसी सांसों की कर्म की गति लिखी होगी कि उसको 2 महीने से ज्यादा गर्भ में, उससे ज्यादा उसको सांस मिली ही नहीं। मान लो कि उसको ऐसी स्थिति आई, उसके कर्म का भुगतान होगा, उसकी माता के भी कर्म की भुगतान होगा साथ में। तो उसको ऐसा मिला होगा कि भाई 2 महीने से ज्यादा इस बच्चे को आयु नहीं मिली है। तो ऐसे कर्म की 2 महीना गर्भ जाने के बाद ऐसे कर्म की स्थिति उत्पन्न होगी कि कुछ भी करके इस बच्चे को गर्भ से मिटाना पड़ जाए। उसके लिए वही चीज खड़ी होगी जो उसके कर्म में लिखा है। अगर कर्म में माँ के हाथों ही उसकी मृत्यु लिखी होगी तो माँ खुद ये चाहेगी कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। जो भी अबॉर्शन होते हैं दूसरे महीने, तीसरे महीने या ऐसे कुछ भी, तो महीना 2 महीना हो सकता है माँ को मालूम ही लेट पड़ा हो। और हम ऐसा सब सुनते रहते हैं कि अनवांटेड चाइल्ड भी अगर इस तरह से रह जाए तो माता पिता क्या करते हैं, जब पता चले 1.5 महीना 2 महीना तब डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं हमें ये चाइल्ड नहीं चाहिए। डॉक्टर भी उसको अबॉर्ट कराने के लिए रेडी हो जाते। तो ये अपने आप एक ऐसी कर्म की स्थिति खड़ी हो जाती है जो माँ के हाथों भी लिखा है, पिता के हाथों भी लिखा है और उस बच्चे के कर्म में भी लिखा है। क्योंकि हमको ये धर्म ये चीज सिखाता ही सिखाता है कि सब लोग जो भी इकट्ठे होते हैं अपने अपने कर्मों के हिसाब चुकाने के लिए ही एकत्रित होते हैं। तो हमें इस चीज को मानना ही पड़ेगा कि जो बच्चा हमारे गर्भ में पल रहा है, 1.5 या 2 महीने का ही हुआ है, उसका 2 महीने के भीतर भीतर मेरे मन में ऐसा भाव खड़ा होगा ही होगा, दुर्भाव कहूंगी मैं इसको, कि मैं ये सोचूं कि मैं ये बच्चा नहीं चाहती हूँ। और नेचर बाय नेचर या तो वो अबॉर्ट अपने आप हो जाए या बाय नेचर मैं उसका अबॉर्शन कराने का सोचूं भी। ये कर्म की गति है, उसको हम नहीं समझ पाएंगे। वो कर्म की स्थिति ही ऐसी आ जाती। उस वक्त
क्योंकि इसमें एक का नहीं 3 का कर्म जुड़ा हुआ है। पिता का भी जुड़ा हुआ है, माता का भी जुड़ा हुआ है और बच्चे का भी जुड़ा हुआ है। माता पिता दोनों मिलके ये सोचे, वो इसीलिए सोचेंगे क्योंकि वो बच्चे के भी कर्म के हिसाब से आगे जीना नहीं लिखा हुआ है। और माता पिता का भी इस दिमाग में ये चीज आना ये बहुत बड़ी बात है या नहीं? संजोग भी अभी आप सिर्फ इतना ही सोचो। आज की बात मैं नहीं करूंगी, मैं कुंती और कर्ण की बात करूंगी। हम कर्ण और कुंती की बात करेंगे जो महाभारत का हिस्सा थे। कुंती को पता था कि मुझे जिन्होंने ये वरदान दिया है, वो साधु महात्मा ने जो वरदान दिया है वो बहुत तपस्वी है, उनका वरदान फलीभूत होगा ही होगा। उसको ये पता था, लेकिन फिर भी उसने एक्सपेरिमेंट किया। उसने उनकी बात पे भरोसा नहीं किया और न करके सूर्यदेव सामने आए, उसने सूर्यदेव का मंत्र बोल दिया। उसने वो मंत्र बोल दिया। अब वो मंत्र के बोलने बाद तो सूर्यदेव से उसको बच्चा होना ही होना था, क्योंकि ये उसको वरदान था। इस मामले में भी हम बात करेंगे, ये वरदान से बच्चे कैसे होते हैं, इसके मामले में भी हम बाद में बात करेंगे। तो ये जो कर्ण का जन्म हुआ है और कुछ प्रक्रिया के बाद उसके हाथ में कर्ण बच्चे के रूप में आ गया। आने के बाद जब कुंती को ये पता चला कि तब उसको भान हुआ कि मैंने ये क्या मांग लिया। ना मेरी शादी हुई है, मैं अभी कुंवारी हूँ, ना मैं इस बच्चे को रख पाऊंगी, ना मैं किसी को बता पाऊंगी। क्या ये चीज उसको पहले समझ में नहीं आना था? आना था या नहीं? उसको पहले तो ये समझ में आना ही था। वो कोई छोटी बच्ची तो थी नहीं कि खेल खेल में बच्चा मांग ले। पर कर्ण का जन्म होना ही तय था इस प्रकार से। अगर कर्ण के नसीब में माँ का त्याग, पिता की छत्र छाया नहीं, अगर ऐसा लिखा हुआ होगा ना, तभी कुंती से ये गलती होगी। और अब क्या कुंती के पास क्या चारा था? उसको बच्चे को छोड़ना ही छोड़ना था। अच्छा, वो कुछ और भी तो कर सकती थी। वो अपनी किसी दासी को भी तो ये बच्चा दे सकती थी। वो ये भी तो बोल सकती थी कि गार्डन में चली जाती बच्चे को लेके, तब तो बगीचे बहुत होते थे, और बोलती कि ये मुझे गार्डन से मिला और मैं इसको बड़ा करूंगी। वो कुछ भी झूठ बोल सकती थी या नहीं बोल सकती थी? लेकिन तब उसको ये सूझेगा ही नहीं, क्योंकि उसी मेरे ही बच्चे को मेरे पास रखना या उसे बड़ा करना मेरे कर्म में है ही नहीं। अब हमें ये बात को मानना ही पड़ेगा कि अगर किसी कर्म का फल हम भोग रहे हैं तो उसी प्रकार से हम भोगेंगे जिस प्रकार से हमने बांधा हुआ है, क्योंकि उसके भोगने के वक्त हमारा दिमाग नहीं चलता। सिर्फ वो प्रोसीजर चलेगा जो प्रोसीजर में इस फल को आगे आगे बढ़ना लिखा होगा। अच्छा, अब ये एक बात भी मैं वापस आपको क्लियर कर ले हम कि एक देव हो और एक मनुष्य हो, और मनुष्य का बच्चा हो सकता है। क्योंकि आपको ये मैं बताऊं कि जो कलल को मनुष्य, स्त्री और पुरुष भोग करके, स्त्री और पुरुष अपनी जो योनि जो प्राप्त हुई है, स्त्री योनि और पुरुष योनि, वो दोनों योनि की वजह से भोग करके जो कलल और जो बच्चे को वीर्य और कलल का मिश्रण होके एक बच्चे को जन्म दे सकते हैं ना, ऐसे ही ये दोनों में अगर एक देव और किसी स्त्री को मंत्र जाप से, देखो ये कलल का मिश्रण होना ही जरूरी, कैसे हो वो जरूरी नहीं। आप समझ रहे हो मेरी बात को? आपको ये पता होगा, क्योंकि ये ऐसे एक उदाहरण नहीं है, बहुत उदाहरण है। आपको ये मालूम होगा कि बलदेव का जन्म कैसे हुआ है। बलदेव का गर्भ 7 महीने का गर्भ, देवकी के गर्भ से गर्भ को ही रेवती निकाल के अपने गर्भ में उसने ट्रांसफर कर दिया था। ये सारी चीजों को आपको स्टोरी नहीं समझना है, ये हकीकत है, ये हो सकता है। मंत्र जाप से ये हो सकता है। आप अपने गर्भ से बच्चे को दूसरे गर्भ में ट्रांसफर मंत्र जाप से कर सकते हो। इसी प्रकार मंत्र जाप से एक अगर देव है और एक अगर मनुष्य है तो उन दोनों के
बीच में कलल का मिश्रण होना भी संभव हो सकता है। उसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि एक व्यक्ति अगर देव है और दूसरी व्यक्ति अगर मनुष्य है तो गर्भ के अंदर कलल को पहुंचाना, और वो भी मंत्र के जाप से, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये चीज बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती। रावण का जन्म भी ऐसे ही हुआ है। रावण का जन्म एक राक्षसी थी, उसकी माता, और उसके पिता ब्राह्मण विश्वश्रवा देव थे, जिसको ब्राह्मण जाति के, और वो मुनि थे और माता राक्षसी थे। ऐसे ही आपको ये पता होगा कि मेनका और विश्वामित्र जी, उनकी बेटी का दुष्यंत, शकुंतला, मालूम है ना स्टोरी? शकुंतला, विश्वामित्र और मेनका तो अप्सरा थी, लेकिन अप्सरा का और विश्वामित्र के बीच में जो संबंध हुआ, और उनसे जो दुष्यंत और शकुंतला जो हम जानते हैं, वो शकुंतला का जन्म होना। आपको अभी हम अपनी मूल बात पे आ जाते हैं कि ऐसा मिश्रण या तो हम अपने फिजिकल शरीर के उपभोग से कर सकते हैं, या फिर आप मंत्र से या दृष्टिपात से भी ऐसी संतति या कलल का मिश्रण माता के गर्भ में हो सकता है। तो ये मिश्रण का होना और ऐसे बच्चों का जन्म होना, अगर आपका बच्चा 2 महीने तक की ही आयु लेकर आया है तो 2 महीने के बाद उसका गर्भ में नाश होगा। अगर आपका बच्चा 8 महीने की आयु लेकर आया है तो 8 महीने बाद किसी भी कारणवश जो उसके कर्म में बंधा हुआ है, वो कारण से गर्भ में ही 8 महीने के बच्चे का भी आयुष्य का अंत हो सकता है। सब अपनी अपनी आयुष्य, अपने कर्म, सब व्यक्ति, सब मनुष्य, हम सब खुद अपने अपने कर्मों से बंधे हुए, और इसी कर्म के आयुष्य के ऊपर हमारे इस जन्म के 6 शरीर, उसका फल हमें भुगतना है। फिर से मैं आपको ये बात याद दिलाऊं, जो आत्मा, जो संस्कार, हमारे अंदर जो संस्कार पड़ा है, वो 4 है, खास मुख्य तौर से 4 संस्कार है। वो 4 संस्कार ये है: आहार, खाना कैसे, मैथुन, भोग कैसे करना है। भी जातीय 2 व्यक्ति को सिखाना नहीं पड़ता कि भोग का क्या तरीका है, उसके अंदर ही जाग जाता है। काम और भोग हमारे शरीर के अंदर जाग जाता है, उसको सिखाने की जरूरत नहीं, जानवर को सिखाने की जरूरत नहीं। तो आहार, मैथुन, भय, डरना, और चौथा है नींद्रा, सोना। थकान लग गई, सो गए, सोने के लिए कोई तरीका नहीं होता। आंखें बंद कर दी, कुछ घंटे हुए, नींद आ ही जाएगी। ये 4 संस्कार हैं जो हम जन्मजात साथ लेकर आते हैं। और एक कार्बन शरीर मतलब हमारी आत्मा के ऊपर ये लगा हुआ ही होता है। आत्मा हमारी बहुत जन्मों से, जहां भी जन्म लेती है, कर्म करके आती, उसके ऊपर कर्म चढ़ता जाता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप कर्म से बच कैसे पाओ। क्या हम बच पाते हैं उससे, या हमको मालूम है? हाँ, अगर मालूम पड़ जाए तो आप एक एक करके कर्म को आपके कर्म के, आत्मा के जो कार्बन शरीर है उसके ऊपर से उतार सकते हो। उसके तरीके हैं, पर वो भी शायद एक जन्म में वो खत्म नहीं हो पाएगा। अगर आप इस जन्म में भी सोचोगे ना, तो 3-4 जन्म निकल जाएंगे आपको पूरे कर्म को अपने ऊपर से हटाने के लिए। क्योंकि शरीर से जो, ये 6 शरीर से जो कर्म बनते हैं, वो कर्म बिना भोग किए अपने आप कभी नहीं करते, कभी भी नहीं। उसको खराने के लिए उपभोग में लाना ही पड़ेगा। और जब वो कर्म का बंधन चालू हो जाए, उपभोग में आ जाए, तब उसको शांति से भुगतने पड़ेंगे कि नया न बंधे। आपको अलर्ट रहना पड़ेगा कि ये कर्म भी खत्म हो जाए और मेरा नया कर्म बंधे ही नहीं।
पल पल ध्यान रखना पड़ता है उसके लिए, पल पल। जैसे आपने उपवास किया है और आपको खाना भी नहीं पीना भी नहीं, आपको पल पल याद रखना पड़ता है कि आज मुझे नहीं खाना है, आज मुझे नहीं पीना है। कहीं ऐसा हो जाए नींद से उठो, नींद आ जाए, नींद से उठो और फ्रीज में चले जाओ, बोतल खोल के पानी पी लो, हो सकता है ना ऐसा। इसके लिए आपको अलर्ट रहना पड़ता है ना कि आज मुझे पानी नहीं पीना है, आज मुझे पानी नहीं पीना है, आज मुझे नहीं खाना है। ऐसे ही हर पल जब कर्म का भुगतान चल रहा है, कोई आप पे गुस्सा कर रहा है, आपको ये सोचना है कि मुझे ये समय में शांत रह के इस कर्म को खत्म करना है। अलर्ट रहना है, बहुत अलर्ट। मुझसे ये, क्योंकि हमारे संस्कार पड़ चुके हैं ना, गुस्से का जवाब गुस्से से देना हमारे संस्कार पड़ चुके हैं। अभी तक पड़े कि नहीं पड़े? अगर कोई गुस्सा करेगा तो हम ये बोलेंगे, हम थोड़ी चुप बैठने वाले, हम ऐसे सुन के क्यों बैठे? अन्याय के खिलाफ तो खड़ा होना ही पड़ेगा। बोलो, हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं सोचते? कभी ये सोचा कि एक बार हम अन्याय को सह जाए? कभी सोचा है? नहीं, अन्याय के खिलाफ तो उठना ही पड़ेगा। ऐसे कैसे कोई मेरे को बोल जाएगा? ऐसे कैसे कोई मुझे डांट के जाएगा? किसकी हिम्मत है? अगर एक दिन मैंने सुन लिया ना तो ये रोज सुनाएगी। अगर मैं सास हूं और बहू मुझे एक दिन सुना गई ना तो ये रोज सुनाएगी, अगर मैंने कंट्रोल नहीं रखा तो। पता है? तो ये जो सोच है ना हमारी, ये सोच ही हमें इन कर्मों से मुक्त नहीं होने देती। इस सोच को ही हमें खत्म करना पड़ेगा। और इसके लिए एस्ट्रोलॉजिकल भी जवाब है, क्योंकि मेरी आयु मैंने नहीं बांधी तो मेरे जो 7 ग्रहों से जो 7 धातु मुझे मिल रही है ना, एस्ट्रोलॉजिकल कैसे हुआ पता है? जो 7 धातु हमारे शरीर में बन रही है वो हमारे खाने पीने से बन रही। अगर एक दिन का गर्भ भी माँ के शरीर से जो खाना खींच के ले रहा है ना, उसमें से वो 7 धातु, एस्ट्रोलॉजिकली उसको किसी धातु की अगर कमी होनी ही है तो वो धातु उसकी माँ जरूर कम लेगी और उसका शरीर वो धातु के बिना ही बनेगा। क्योंकि उसका वो ग्रह वीक होगा कि नहीं होगा? बहुत सीधा हिसाब। अगर मैंने पानी कम पिया, पानी कम पिया प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो बच्चे का चंद्र वीक होगा ही होगा, क्योंकि चंद्र पानी को कवर करता है, कंट्रोल करता है। मेरे शरीर में पानी का कंट्रोल कम